12 अगस्त 2016 रात 2:17 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के बीच दौड़ती एक तेज रफ्तार मालगाड़ी। चारों ओर घना अंधेरा था, हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और इस खामोशी के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। इसके एक डिब्बे में भारतीय रिजर्व बैंक की सुरक्षा में रखी गई नकदी थी। करोड़ों रुपए जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाए जा रहे थे। सब कुछ पूरी योजना के अनुसार चल रहा था। हर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे सिस्टम की नींव को हिला दिया। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आगे बढ़ रही थी। गार्ड सुरेश यादव अपनी ड्यूटी पर सतर्क नजर रखे हुए था, जबकि बैंक अधिकारी अजय सिंह को पूरा भरोसा था कि यह ट्रांसफर पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कुछ अनदेखी परछाइयां इस मिशन के आसपास मंडराने लगीं। किसी ने बिना कोई शोर किए, बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के इस पूरे ऑपरेशन में सेंध लगा दी थी। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। यह एक ऐसी योजना थी जिसे महीनों नहीं बल्कि शायद वर्षों तक बारीकी से तैयार किया गया था। सुबह 6:40 जब ट्रेन अपने गंतव्य के करीब पहुंची, तब पहली बार इस रहस्य की परत खुली। जैसे ही उस विशेष डिब्बे को खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। जिन बक्सों में करोड़ों रुपए होने चाहिए थे, वे लगभग खाली थे। कोई ताला टूटा नहीं था, कोई निशान नहीं था, और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरी घटना के दौरान किसी को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। यह एक ऐसी चोरी थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, कोई गवाह नहीं था और कोई स्पष्ट सुराग भी नहीं। देश में जब आब लेकर जांच शुरू होते ही रेलवे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। राघव वर्मा जैसे अनुभवी अधिकारियों को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, हर कर्मचारी से पूछताछ हुई, लेकिन हर जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। यह साफ हो चुका था कि इस ऑपरेशन के पीछे कोई अंदरूनी जानकारी रखने वाला व्यक्ति शामिल था, कोई ऐसा जो हर सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को अच्छी तरह समझता था। देश में जब जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जो सीधे तौर पर इस घटना से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। इन्हीं नामों में एक नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अतीत धुंधला था, लेकिन जिसकी योजनाएं हमेशा सटीक और खामोश रहती थीं। उसके बारे में कहा जाता था कि वह कभी खुद सामने नहीं आता, लेकिन हर बड़े ऑपरेशन के पीछे उसकी छाया जरूर होती है। जांच एजेंसियों को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। मानसाद दोस्तों, सावधान में हर बीतते दिन के साथ यह मामला और उलझता गया। कोई डिजिटल ट्रेल नहीं, कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन नहीं, और न ही कोई ऐसा सबूत जो सीधे किसी आरोपी तक पहुंचा सके। यह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में हाथ डालकर करोड़ों रुपए निकाल लिए हो और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया हो। देश भर में इस घटना की चर्चा होने लगी। मीडिया ने इसे भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे रहस्यमयी लूट करार दिया। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा था। आखिर इतने कड़े सुरक्षा घेरे के बीच, बिना किसी शोर और बिना किसी निशान के, यह 342 करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए? और क्या यह सच में एक ही व्यक्ति का काम था, या इसके पीछे एक ऐसी परछाई थी जो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है और सही समय का इंतजार कर